हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिस पे आज हम सीखेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मैजेंटो में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे यूज होती है, आज हम वो सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। तो जैसा कि आपने देखा होगा, एडमिन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है दोस्तों। एडमिन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इन मैजेंटो 2 admin ACL use an authentication system and a robust system for create access control list roles which allow a store owner to create fine-grained role for each and every users in their system। बिकॉज कोई अगर एडमिन है, वो अपने यूजर्स को रोल डिफाइन करना चाहता है कि कौन से यूज़र को कौन सा रोल हम डिफाइन करते हैं। सपोज एक स्टोर है अमेजोन, उसमें जो है जो वेंडर्स लगे हैं, वेंडर्स अकाउंट हैं, उनको एडमिन रोल डिफाइन करता है वेंडर का। यूज़र जो है उनको यूजर्स का रोल डिफाइन करता है। तो इस तरीके से रोल डिफाइन करने के लिए ACL का यूज होता है मैजेंटो में। Magento 2 admin ACL panel is used authentication system and robust system to create access control list ACL which allow a store owner to create a fine-grained role for each and every users in their system. In this article, we will find how it work and how to add ACL in our custom roles। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पिछली वीडियो में हमने कंट्रोलर के बारे में पढ़ा, व्यू के बारे में पढ़ा कि व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लॉक कैसे बनाते हैं। उसके बाद आज हम थोड़ा सा फ्रंट एंड पार्ट के बाद अब हम आ गए हैं बैक एंड पार्ट में। बैक एंड पार्ट में आज हम इसको देखेंगे कि हम एडमिन से कैसे इस पर कंट्रोल एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो प्री डिफाइंड तो इस पर बने होते हैं बहुत सारे, बट हमें अगर कस्टम डिजाइन करना हो, कस्टम फंक्शनैलिटी करवानी हो, तो उसके लिए इसे कस्टम अपना बनाएंगे। ठीक है, मैजेंटो 2 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट रूल्स द मैजेंटो 2 एडमिन ACL रिसोर्स आर विजुअल अंडर द मैजेंटो 2 सिस्टम। एडमिन पैनल के अंदर आप जाएंगे, सिस्टम पे क्लिक करेंगे, फिर परमिशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यूज़र रोल्स एरिया में क्लिक करेंगे। ठीक, व्हेन वी क्लिक ऑन द ऐड न्यू रोल button to access a role, you will see the page look like. In this resource tab, you can see a tree list of all the visible resource in our system. You can choose all resources or some of them for this role and select the user for this role in the role user tab. All of the users who belong to this role we will be limit access to the resource which you choose, they cannot see and access to other। तो अब इसके लिए ये तो थोड़ी सी थ्योरी थी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कौन कौन से फोल्डर क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसा कि हमने अभी तक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, ब्लॉक क्रिएट कर लिया, व्यू क्रिएट कर लिया, मॉड्यूल क्रिएट कर लिया। उसके बाद अब हमें क्या क्रिएट करना होगा, हमें क्रिएट करना होगा ACL रोल। ठीक है, ACL रूल हमें क्रिएट करना होगा कहाँ पे, ETC फोल्डर के अंदर एडमिन फोल्डर क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हमें जो है फाइल सेव करानी है ACL.xml की। ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ ऐड टू मॉड्यूल टू ACL रूल। वी विल यूज़ अ प्रीवियस, जैसा कि हमने प्रीवियस उस पर देखना था, to do and do this। Now we will register the resource to the system so Magento can realize and let us set a role to them to register a resource. We use a ACL.xml file which locate app code। उसके बाद हमारा आएगा ऐप कोड के बाद मॉड्यूल नेम, वेंडर नेम, फिर मॉड्यूल नेम, उसके बाद ETC। अब देखिए, अगर हम एडमिन के लिए बना रहे हैं, ठीक है,
तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एडमिन फोल्डर पे रखना होगा ACL को। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक एडमिन क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने क्रिएट किया ACL.xml फाइल को क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये उसका कोड है दोस्तों। इस कोड को आप कॉपी करिए और अपने कोड में जाइए, रूट फोल्डर के अंदर, वहाँ पे ऐप कोड मॉड्यूल के अंदर अपने ETC के अंदर जाके वहाँ पे इसे पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद रिसोर्स विल बी प्लेस्ड मैजेंटो बैकएंड एडमिन, ईच विल बी ID, टाइटल और सब ऑर्डर। इसमें क्या होता है, ID, टाइटल और सब ऑर्डर, ये मेन होते हैं इसके। ठीक है, अब ID कैसे हम इसकी डिफ़ाइन करते हैं। ID डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वेंडर नेम और मॉड्यूल नेम, उसके बाद हमने क्या दिया ID, इसमें ID दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड के अंदर हमने ID क्या डाली, ये ID हमारी बन गई पूरी है, हेलो वर्ल्ड की ये रिसोर्स की ID बन गई। ठीक है, रिसोर्स ID ये हो गई। टाइटल में क्या डाल दिया, हेलो वर्ल्ड। टाइटल में वहाँ जो दिखेगा क्या दिखेगा, हेलो वर्ल्ड। शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर का मतलब आप रो में कितने ऑर्डर नंबर पर रखना चाह रहे हैं इसको, तो शॉर्ट ऑर्डर उसलिए यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद जैसे हमने पोस्ट के लिए बनाया था कि पोस्ट हम कैसे कर पाएंगे, कोई भी हमें कंटेंट अगर पोस्ट करना है तो हम उसे कस्टम कैसे पोस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने बनाया था। तो वो पोस्ट के लिए ही हमने इसमें रिसोर्स भी दे रखा है। ठीक है, ये पोस्ट टाइटल है, सेकंड आएगा आपका पोस्ट टाइटल, पहला आ गया आपका हेलो वर्ल्ड, सेकंड आया पोस्ट टाइटल, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपके वहाँ पे मेनू क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, रिसोर्स विल बी प्लेस्ड एज अ चाइल्ड ऑफ मैजेंटो बैकएंड एडमिन। रिसोर्स कहाँ पे जाएगा, मैजेंटो बैकएंड का जो एडमिन है उसके चाइल्ड में जाएगा। राइट, रिसोर्स विल हैव एन ID, टाइटल एंड सब ऑर्डर एट्रीब्यूट। ID attribute is identify of the resource. You can use this when define resource in admin menu, configuration and limit access to your module controller. This is unique string and should be in this format, vendor module name and resource name. Title attribute is the label of this resource when showing in resource tree, and short order attribute defined the position of this resource tree. After this done, please refresh the cache and see the result on resource page. सेकंड स्टेप आता है दोस्तों फ्लश मैजेंटो कैचे। हम मैजेंटो कैचे को फ्लश करेंगे। ठीक है, कमांड रन करेंगे और मैजेंटो कैचे को फ्लश करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, चेक द ACL रूल। ACL रूल को चेक करेंगे। देयर आर सम प्लेस वेयर वी पुट द ACL resource to make it limit the access. Admin menu put the ACL resource to hide the menu if it is not allowed by store owner. ठीक है, अगर ये स्टोर ऑनर के थ्रू अलाउड नहीं करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाए क्या, एक कोड लिखेंगे admin menu.xml, जो कि मेनू में हमें दिखाई देगा कि हम यहाँ से परमिशन देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस कोड को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया कहाँ पे, उसी एडमिन HTML के अंदर menu.xml हमने बनाया, वहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पुट द ACL रिसोर्स टू लिमिट एक्सेस टू दिस पेज। ठीक है, और एक हमने और बनाया, उस पर हमने क्या लिखा, system.xml से बना दिया। system.xml में कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन इस पे आके हमने कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम हम किस पे करेंगे, system.xml फाइल में। अगर ये फ्रंट एंड पे रखना है हमें कोई सेटिंग वाला पेज, तो फ्रंट एंड के लिए हम यहाँ पे एडमिन HTML की जगह फ्रंट एंड लिखेंगे, और एडमिन सेक्शन में करना है इस वजह से हम यहाँ पे एडमिन लिखेंगे। ठीक है, और ये कॉन्फ़िगरेशन रेडी होगा इन दिस कंट्रोलर। और फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। अब देखो दोस्तों, कंट्रोलर के लिए हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि कंट्रोलर के लिए आप
पहले तो कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर एक फोल्डर हमने क्रिएट किया था वहाँ पे इंडेक्स। आज हम क्या क्रिएट करेंगे, एडमिन HTML। एडमिन HTML के अंदर जाके वहाँ पे हमने index.php फाइल क्रिएट की और इस फंक्शन को वहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी जो उसका पुराना कोड पड़ा है वो तो रहेगा ही, और उसके अंदर इस फंक्शन को हमने डाल दिया। ये क्या कर रहा है, इज अलाउड कर रहा है। जैसे ही परमिशन एडमिन ने दिया वहाँ से system.xml से, तो ये अलाउ करेगा परमिशन को कि इसको हम मैसेज जो भी आएगा वो मैसेज हम यहाँ पे शो करा देंगे। ठीक है, तो ये परमिशन अलाउ करेगा। और दोस्तों इसके बाद आप सारी रन कमांड चलाएंगे। उस कमांड को रन करने के बाद अपग्रेड चलाएंगे, स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय और कैचे प्लस करेंगे। उसके बाद आपको ये एडमिन पैनल पे वहाँ मेनू बार में शो हो जाएगा। वहाँ पे जो है आप मेनू बार में देख सकते हैं जाके। तो दोस्तों आज के लिए हम इसे प्रैक्टिकल करके अगली वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसे प्रैक्टिकली देखिएगा ज़रूर। और आज इतना ही रखते हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखेंगे इसे प्रैक्टिकली करके। और आप लोगों अगर चैनल पे अभी नए हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाएं, आप लोगों को दें और अच्छे कंटेंट निकाल के मैं आपको लेके आता हूं आप लोगों के सामने। मैं आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारा भी उत्साह बढ़ाइए और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें ताकि जो है आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।